अभी हम लोग डिस्कस करने वाले सेकेंड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है पी ऑफ आर इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एम एम रेस टू आर अपॉन। सर ये m क्या है? m मतलब मीन, जिसको हम निकालते हैं n इंटू n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ। इसमें q नहीं है, इसमें सिर्फ p होता है, q होता नहीं है। जनरली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज किया जाता है? अगर n का वैल्यू बहुत बड़ा है, n इज वेरी लार्ज, अगर n का वैल्यू बहुत बड़ा है तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है बेटा? पॉइजन। वैसे क्वेश्चन आप देखोगे तो पॉइजन और बाइनोमियल का क्वेश्चन उनको बिल्कुल सेम लगेगा। तो एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं है बाइनोमियल पॉइजन, तो आप डिसाइड कैसे करोगे? एन का वैल्यू अगर बहुत बड़ा दिया है तो पॉइजन यूज करो, एन का वैल्यू छोटा दिया तो नॉन, अपना बाइनोमियल यूज करो। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ? जल्दी बोला है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स लिखा है। अरे 100 मतलब बड़ा नंबर है कि छोटा है? तो पॉइजन फॉलो करो। क्या फॉलो करो? आप बोलोगे बाइनोमियल में तो आपने क्वेश्चन किया था जिसमें उसमें भी 100 बल्ब्स थे, आपने बाइनोमियल किया था। वो बाइनोमियल दिया था उसमें, इसलिए हमने बाइनोमियल किया। अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो हाँ, n का वैल्यू अगर 10 से छोटा है, 10 से छोटा है तो बाइनोमियल, और n का वैल्यू अगर 10 से बड़ा है तो पॉइजन यूज करना है बेटा। ज्यादा एक्यूरेट आंसर आता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं आता, आंसर थोड़ा सा एक्यूरेट आता है। इसमें फैक्टोरियल है फॉर्मूला में, फैक्टोरियल थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर 4 फैक्टोरियल होता है ना, 4 फैक्टोरियल, तो उसको ऐसा लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू। सर 5 फैक्टोरियल रहेगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल रहेगा तो 2 फैक्टोरियल रहेगा तो 1 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता? और सबसे इंपॉर्टेंट 0 फैक्टोरियल 1, ये भूलना मत कभी। 0 फैक्टोरियल इज 1। 2 इंटू 1 2 आएगा, ये आ जाएगा 6, ये कुछ 24 आएगा। फैक्टोरियल कैलकुलेटर के ऊपर भी निकाल सकते हैं, वो भी आपको सिखा दूंगा। पहला क्वेश्चन है, इन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स, n का वैल्यू 100 दिया है, 5% परसेंटेज में वैल्यू दिया है, मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, बराबर है कि नहीं? ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर डिफेक्टिव यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या फाइंड करना है? अरे बहुत सिंपल है, मीन फाइंड करने के लिए बोला है। 2 मार्क का क्वेश्चन है। मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी। n कितना है? p आएगा 5 अपॉन, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा 5। बोलो आया ना? सिंपल है, इसलिए मैंने 100 को ऐसे रखा, एक कट होने वाला है इसलिए। अरे हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मीन फाइंड करना था, मीन फाइंड कर लिया। मीन का वैल्यू कितना आया? 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ रैंडम वेरिएबल हैज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और क्वेश्चन में दिया है p of 2 is equals to p of 3, p of 2 is equals to फाइंड करना है p of 5, बराबर है कि नहीं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं पे लिखूंगा यूजिंग फॉर्मूला। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है p of r is equal to NCR p raised to r e raised to minus m m raised to r upon r। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, आपको दिया है p of 2, ये p of 2 मतलब r का वैल्यू क्या दिया है? 2। इसमें r की जगह पे 2 डालो, e raised to minus m m raised to 2, हाँ p of 3 e raised to minus m m raised to 3, e raised to minus m दोनों साइड में कैंसिल कर देगा। यहाँ पे m कितनी बार है? 2 बार। कैंसिल करके यहाँ पे एक m बचेगा। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 को यहाँ पे भेजो, 6 अपॉन 2, 2 1 जार, m का वैल्यू क्या आया? अभी उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, उन्होंने पूछा है p of 5 निकालो। p of 5 मतलब r का वैल्यू क्या दिया है उन्होंने? r का वैल्यू 5 दिया है। चलो p of 5 निकालते। कैसे निकाले सर? e raised to माइनस m, m का वैल्यू कितना है? 3, m का वैल्यू 3 आया ना? यस। m raised to r, r कितना है? अपॉन 5 फैक्टोरियल। अभी कैलकुलेटर पे आपको कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ, रेडी? अगर तुम्हारे कैलकुलेटर पे डी का बटन है तो बहुत बढ़िया, तुम जैसा है वैसा टाइप कर सकते हो, लेकिन नहीं है तो फिर तुम लोग को ऐसा करना पड़ेगा, ब्रैकेट डालना पड़ेगा, e raised to minus 3। सर e कैसे आता है?
शिफ्ट दबा के ln का बटन दबाओ तो कैल्सी पे ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ई रेस टू -3 ऐसा टाइप करो। हाँ, अजिंक्य कैल्सी पे ऐसे बटन से तुम लोग कैल्सी पे ऐसा टाइप कर सकते हो, पावर में ऐसा आएगा। फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन डालो, 3/5 डालो, नीचे 5। सर फैक्टोरियल कैसे डालने का? कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के एक्स इनवर्स का बटन दबाओ, शिफ्ट दबा के एक्स इनवर्स का बटन दबाओ, आपको फैक्टोरियल आ जाएगा। और बाकी लोग ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, 3/5 बराबर डिवाइड बाय 5 फैक्टर, ऐसा करना पड़ेगा। 0. बस जरा 4 डिजिट। ये सिंटेक्स में जिनके कैल्सी आ रहा है ये निकाल, ये सिंबल निकाल दे। बहुत पुराना कैलकुलेटर तुम्हारा, ऐसा डालो। नहीं, चेक कर जरा। आंसर आ गया, जल्दी बोलो, आया ना? बोलो थर्ड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आइटम डिफेक्टिव विद 0.005। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 आइटम्स इन सैंपल ऑफ 200 आर डिफेक्टिव? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन डिफेक्टिव आइटम कितना दिया है? प्रोबेबिलिटी दिया है ना, मतलब पी का वैल्यू दिया है 0.005। सैंपल कितने आइटम्स का दिया है? एन का वैल्यू 200। आप फटाक से एम निकालो, एन इंटू पी, 200 इंटू 0.005 यस कितना आता है? बोलो बोलो बोलो, 1 आता है। एम का वैल्यू कितना आ गया? 1। सही बात है। नेक्स्ट 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 उन्होंने बोला है एग्जैक्टली 3 आइटम्स आर डिफेक्टिव, मतलब आर का वैल्यू 3 दिए। बहुत सिंपल है, सारे वैल्यूज तो दिए आपको, पी ऑफ आर ई रेस टू माइनस एम एम रेस टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल। आर का वैल्यू कितना दिया है? 3। ई रेस टू माइनस एम मतलब -1, 1/3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये चेक करो कैलकुलेटर पे कितना आता है कैलकुलेशन। 0.06 4 डिजिट, ठीक है पॉइंट के बाद। हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व, समझ ला। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे अपने सामने है। इन अ फैक्ट्री टर्निंग आउट ब्लेड्स, मतलब फैक्ट्री में क्या बन रहे हैं? ब्लेड्स। देयर इज अ स्मॉल चांस, चांस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, तो ये वैल्यू किसका दिया है? प्रोबेबिलिटी का वैल्यू दिया है। फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव द ब्लेड्स आर सप्लाइड इन पैकेट ऑफ 10, तो एक पैकेट में कितने ब्लेड्स है? तो ये वैल्यू हो जाएगा अपना n का। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स पूछा है कंटेनिंग 1 डिफेक्टिव ब्लेड, कंटेनिंग 1 डिफेक्टिव ब्लेड बोला है, मतलब आर का वैल्यू 1 लेंगे, बराबर है कि नहीं? सो क्या क्या वैल्यूज गिवन है फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन P का वैल्यू है 1/500, N का वैल्यू है 10, R का वैल्यू है 1। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे? M निकालोगे। M का फॉर्मूला बोलो, N इंटू पी, 10 इंटू 1/500। ये कितना आ रहा है चेक करो जरा। 0.02 लॉक किया जाए। ओके, M आ गया। R कितना दिया है? 1। अरे काफी आसान चीज है, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा लिखा है, सॉल्यूशन तो उससे भी छोटा है। Using formula P of R is equals to E raised to minus M, M raised to R upon R factorial। डाल दीजिए सारे वैल्यूज, बोलो। R का वैल्यू आप 1 डालोगे, E raised to minus M, M raised to R, M कितना है? R कितना है रे? 1। एक कैलकुलेटर यूज कीजिए, बताइए आंसर क्या आ रहा है? 0.0196। समझा क्या? हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितना छोटा सॉल्यूशन है, क्वेश्चन बड़ा है सॉल्यूशन छोटा है इसका। अंडरस्टूड? इसके बाद ये तो अपने को आंसर मिल गया। उन्होंने नंबर ऑफ पैकेट्स पूछा है, क्या पूछा है? नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग, बोलो 1 डिफेक्टिव ब्लेड।
आप क्या करोगे, जो भी आपका आंसर आया 0.0196, इसको मल्टीप्लाई करो 10,000 से बेटा, तो 196 पैकेट्स आंसर आएगा इसका 1। कई बार ये हम लोग चीज भूल जाते हैं मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन में पूछा है ना नंबर ऑफ पैकेट्स, कैलकुलेट क्या बोला है, नंबर ऑफ पैकेट पूछा है तो अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 से। अंडरस्टूड, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। If the probability of bad reaction from certain injection is 0.001, probability दिया है 0.001, determine the chance मतलब probability that out of 2000 मतलब n का वैल्यू 2000 दिया है। सर m निकालू क्या, निकालना 2000 इंटू 0.00 कितना आएगा मालिक, 2, m का वैल्यू 2 आया। उन्होंने लिखा है मोर देन 2 विल गेट बैड रिएक्शन, बोलो सो वी हैव टू फाइंड probability such that, बोलो मोर देन 2 विल गेट बैड रिएक्शन। मोर देन टू मतलब ऐसा लिखने का ना, आर ग्रेटर देन 2, मोर देन 2 मतलब आर का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए मतलब ऐसा लिखने का, समझा क्या? अरे समझा क्या मैं क्या बता रहा हूं? एटलीस्ट रहेगा तो ऐसा लिखते हैं हम लोग, एटलीस्ट में दंडी आता है, दंडी। इसमें सिर्फ क्या लिखा है, मोर देन लिखा है ना, यस। चलो मैं लिखूंगा ऑल वैल्यूज ऑफ आर 0 1 2 3 4 5, कहां तक जाओगे? एन का वैल्यू कितना है 2000। हो सकता है कि 2000 लोग है ना, 2000 के 2000 लोगों को बैड रिएक्शन हो जाए, हो सकता है कि नहीं? सर मोर देन 2 बोला है मतलब 2 चलेगा क्या? अरे एडे, मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा बोला रहेगा तो 2 चलेगा क्या? 3 चलेगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 100 200 1000 2000, बाप रे, एवढे कॅल्क्युलेशन करावे लागतील, पॉसिबल है काय? तो क्या करने का सीखा है मैंने, जो नहीं पूछा है उसको करने का। 1 माइनस P of 0 P of 1 प्लस P of 2। चलो इसमें वैल्यू डालते हैं, P of 0 ये पहले फॉर्मूला मेंशन करूँ क्या, यूजिंग, बोलो P of R e raised to minus m m raised to r upon r factorial, बरो यही फॉर्मूला ना सर, यस। सो P of R greater than 2 is equal to, yes, 1 माइनस P of 0 से P of 0 लिखने के लिए हम लोग R की जगह पे क्या डालेंगे, M की जगह पे क्या डालेंगे, चलो रेडी। तो P of 0 क्या आएगा, e raised to minus 2 raised to R मतलब 0, e raised to minus 2 2 raised to 1 e raised to minus 2 2 raised to 2 फैक्टोरियल, बराबर है बेटा। आप यहाँ पे e raised to minus 2 को कॉमन निकाल सकते हो, एनीथिंग raised to 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है, तो ये 1 अपॉन 1 1 आएगा, 2 raised to 1 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 4 अपॉन 2 कितना आएगा 2, ये तो काफी सिंपल है, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, तो ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो कि नहीं, हाँ आ जाएगा आंसर आपका, यस। एनीवन 0.3235, ये मेरा आंसर है। हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? 4 मार्क का क्वेश्चन है, बिलीव मी सिंपल है बहुत। ओके एक लास्ट क्वेश्चन बेटा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, सब इधर देखो ध्यान से एकदम। फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सेट ऑफ डबल हो गए, सेट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, डेटा दिया है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको पता है, e raised to minus m m raised to r upon r factorial। इसमें एक ही चीज है क्या,
तो बस आपको m निकालना है, मीन निकालना है। सर मीन कैसे निकालेंगे? इधर देखो, आपको xi के वैल्यूज दिए हैं, आपको fi के वैल्यूज दिए, xi के वैल्यूज आवाज नहीं चाहिए बिल्कुल भी। 0 1 2 3 4 ये किसके वैल्यूज है? fi के वैल्यूज 122 60 15 2 राइट। यस, fi को मल्टीप्लाई करो xi के साथ, fi इंटू xi, यस fi इंटू xi। 0 60 36 4 इसका टोटल करो, इसका टोटल करो 200 और ये कितना आता है 100, ये 200 है और ये अभी मीन मतलब m का फॉर्मूला इस टेबल के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा था, ये आएगा 100 अपॉन 200 कितना आएगा? m का वैल्यू मिल गया। बस m का वैल्यू निकाल के पॉइजन के फॉर्मूला में डाल दो, बराबर है कि नहीं? बोलो फॉर पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो P ऑफ R अपॉन R फैक्टर। इसमें m की जगह पे क्या डालोगे? तो P ऑफ R आ जाएगा e⁻ -0.5 अपॉन R फैक्टोरियल। बस m का वैल्यू निकाल के आपको पुट करना है पॉइजन के फॉर्मूला में, दैट्स इट। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इतना इजी क्वेश्चन है, समझ ला। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।